तो कैसे हो यूपी वालों? हमें पता है कि ठीक नहीं हो, क्योंकि टेंशन है कि सारा सब्जेक्ट कैसे क्लियर होगा। सर आप अभी एसएसटी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का क्या होगा, मैथ का क्या होगा, साइंस का क्या होगा, मतलब बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं। टेंशन न लो, सारे सवालों का जवाब मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के थ्रू तुम्हें समझाऊंगा कि सारी चीजें को क्लियर तुम्हें करना कैसा है। फिलहाल हम लोग अगला चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम देखो क्या है। चैप्टर का नाम तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया है। देखो हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। हमें ऐसा कुछ नहीं जाना। मुद्रण मतलब छपाई होता है, आधुनिक विश्व मतलब नया भारत या इस जमाने का मॉडर्न भारत, यानी मॉडर्न युग कह सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस काम पे फोकस करते हैं ना। देखो ध्यान से, कह क्या रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कह रहा है छपी हुई किताबों की शुरुआत कहाँ से कहाँ हुई तथा ये कैसे छापी जाती थी, मुद्रण संस्कृति क्या है, इसमें चीन की क्या भूमिका है। देखो ध्यान से, एकदम इजी लहजे में, कुछ है नहीं। देखो क्वेश्चन यही है, छपी हुई किताबों किताबों की शुरुआत कहाँ हुई तथा मतलब क्या, जो किताब छपती है ना, उस किताब की शुरुआत कहाँ से हुई छपना। और कह रहा है कि तथा ये कैसे छापी जाती थी, ये बताना है। और मुद्रण संस्कृति क्या है और इसमें चीन की क्या भूमिका है, ये हमें समझना है। अगला, अब इसका आंसर हम लोग देखने जाए। ऐसा नहीं कि तुम कभी गलती मत करना कि तुम आंसर बस लिख लेना और सुनना मत, गड़बड़ हो जाएगा। देखो ध्यान से, छपी हुई किताबों की शुरुआत चीन में हुई थी। छपी हुई किताबों की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। वहां लकड़ी के तख्तों पर अक्षर उकेर कर स्याही लगाई जाती थी और कागज रगड़ कर छापा जाता था। किताबों की छपाई से बनी बनी नई पढ़ने की परंपरा को मुद्रण संस्कृति कहते हैं। ध्यान दो, मुद्रण संस्कृति क्या है? किताबों की छपाई से बनी, जो किताब की छपाई हुई से बनी नई पढ़ने की परंपरा। ध्यान दो, जो किताब है, किताब की जो छपाई हुई और इससे जो छपाई के बाद जो एक पढ़ने का नया तरीका आया, किताब पर पढ़ने का जो नया तरीका आया, उसे कहते हैं मुद्रण संस्कृति। इसमें चीन की महत्वपूर्ण भूमिका है, चीन की बहुत ज्यादा भूमिका रही है इसमें, ठीक है। और क्योंकि चीन ही इसमें मेन था, वहीं से स्टार्ट हुआ था। छपी हुई किताबों की शुरुआत चीन में हुई थी। और बहुत आसान है, इस पे करने को सकता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार आंसर में ये इसमें चीन की महत्वपूर्ण भूमिका रही, एक बार देख लेना क्या भूमिका था प्लीज। गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण के क्षेत्र में उसका क्या योगदान था? गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण के क्षेत्र में उसका क्या योगदान था? अब ध्यान दो, हम पढ़ने जा रहे हैं। गुटेनबर्ग जर्मनी का निवासी था। गुटेनबर्ग क्या था? जर्मनी का निवासी था। उसने मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन बनाई। उसने कौन सा? मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन बनाई। ज्यादा नहीं समझना है क्या है, बस एक, इसमें गुटेनबर्ग जर्मनी का निवासी था, उसने ये वाली मशीन बनाई, इसे ब्लैक पेन से लिखना बनाई। इससे किताबें तेजी से सस्ती और अधिक संख्या में छपने लगी। जब ये देखो, पहला जो हमने सिखाया था, जो मशीन आया था, उससे जो छपाई हो रही थी वो पता है महंगी पड़ रही थी। लेकिन ये जो मशीन आया गुटेनबर्ग की वजह से, अब छपाई सस्ती होने लगी। इससे किताबें तेजी से सस्ती और अधिक संख्या में छपने लगी। उसकी मशीन ने मुद्रण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन, मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। क्योंकि देखो ध्यान से, अभी तक चीजें महंगी पड़ रही थी और छपाई में समय लग रहा था। लेकिन इसके जो मूवेबल टाइप प्रिंटिंग है, इससे छपाई बहुत तेजी से होने लगा और सस्ता मिलने लगा। तो जाहिर सी बात है, जब सस्ता मिलेगा तो हर कोई खरीदेगा, हर कोई पढ़ना चाहेगा। इससे बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में परिवर्तन और छपाई वाला कार्यक्रम और तेजी से हो गया। इतना बस समझो। अगला क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। अभी कहोगे अरे सर मजा आ गया, इतना पढ़ना? हाँ भाई, इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा हमें पढ़ने को सकता नहीं है। मत पढ़ना, ज्यादा मत पढ़ना, मेरी बात मानना, ध्यान देना। मार्टिन लूथर कौन था? उसका मुख्य योगदान क्या था? मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर कौन था? एक धर्म सुधारक था। उसने चर्च की गलत बातों के विरोध में 95 मतलब तुम 95 स्थापनाएं लिखी। कितनी स्थापनाएं लिखी? 95। इस पे तो मैंने ध्यान देना, उसने क्या लिखे थे, कितने स्थापना लिखे थे? 95 स्थापना लिखी और उन्हें छपवाया। इससे धार्मिक बहस शुरू हुई और प्रोटेस्टेंट आंदोलन की नींव पड़ी। प्रोटेस्टेंट
आंदोलन किसकी वजह से शुरुआत हुआ था? मार्टिन लूथर, क्योंकि मार्टिन लूथर ने क्या छपाया था? 95 स्थापनाएं लिखी, और इस स्थापनाओं को पढ़ के लोगों ने क्या किया? इससे धार्मिक बहस शुरू, अरे नहीं ऐसा नहीं वैसा ऐसा। मान लो कोई पुस्तक है और पुस्तक में धर्म के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है जो आप जानते हो उसके विरोध में लिखा गया धर्म के बारे में। आप मानते हैं कि हमें सुबह भगवान बुद्ध का पूजा करना चाहिए, तो कोई लिखे नहीं करना चाहिए, पाप है, तो अब विरोध नहीं करेंगे। ऐसे ही मान लो 95 स्थापनाएं जो लिखी गई तो उसमें धर्म के बारे में की गई है। अब धर्म के जब वो पढ़ा गया तो लोगों को कुछ अच्छा लगा, कुछ नहीं लगा, कुछ बातें बहुत अच्छी लगी, तो बहस शुरू हुई और इससे प्रोटेस्टेंट आंदोलन की नींव पड़ी। याद रखिएगा, बहुत कुछ था, याद रखिएगा, लेकिन इतना ही लिख के आइएगा पेपर में, क्योंकि ये शॉर्ट है, ज्यादा लॉन्ग नहीं करवाना, क्योंकि अपने पास टाइम भी नहीं है, तो लॉन्ग याद करते रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। यकीन मानो मैं तुम्हारे टाइम को देखते हुए मैं सारे कंटेंट को तैयार किया हूँ, दूसरों की तरह बकवास नहीं कर रहा, तुम्हारा टाइम नहीं लॉस कर रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 99% आएगा, मैं कह रहा हूँ इतना आ जाएगा तो तुम खुश हो करे, मजा आ गया करिए। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में कैसे मदद की? राष्ट्रवाद का विकास मतलब देश से प्रेम, किससे प्रेम? देश से प्रेम। तो कह रहा है कि जो छपाई होना शुरू हुआ कापी किताबें, इससे लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना कैसे आई? अभी बात कहो, अगर तुम्हारे पास किताब है और उन किताबों में लिखा रहे सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए ये किया, उसको उन्होंने ये किया, चंद्रशेखर आजाद ने, महात्मा गांधी ने किया, हमें भी करना चाहिए। अब उनमें विचार है, देश के प्रति विचार है, हमें कैसे रहना चाहिए, देश के प्रति कितना समर्पित होना चाहिए, तो पढ़ के तुम्हारे विचार बदलेंगे कि नहीं? तो जो छपाई वाली संस्कृति आ गई, अब इससे लोगों ने अपने विचार लिखे, दूर दूर तक विचार पहुंचने लगा। इससे क्या हुआ? परिवर्तन होगा। तो देखा जाए इसमें क्या लिखा, मुद्रण संस्कृति से पत्रिकाएं और पुस्तकें सस्ती हुई, सस्ता हो गई, इससे हर कुछ। इनमें राष्ट्रवादी विचार, इनमें क्या था? राष्ट्रवादी विचार मतलब देश से प्रेम करने वाला विचार था। सामाजिक बुराइयां और ब्रिटिश शासन की आलोचना छपी। इसमें क्या हुआ? जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज की सरकार थी, उनके बारे में छापा गया, लोग पढ़े भर के, ओहो ये मामला है इन्हन के खातिर। तो जब बातें जानोगे तो देश के प्रति प्रेम हो गया, इससे लोगों में जागरूकता मतलब जानकारी आई, लोग समझे कि क्या गलत है क्या सही, बड़ी और राष्ट्रीय भावना मजबूत है, यानी देश के प्रति प्रेम जाग गया। अब आपको समझ में अतिरिक्त बिंदु अगर आप चाहें तो उसमें लिख सकते हैं, है नहीं? अतिरिक्त बिंदु में क्या है, ध्यान देगा। समाज सुधारकों ने अंधविश्वास दूर करने के लिए लिखा, जिससे जन जागरण हुआ, लोगों में जागरण हुआ, लोग जागरूक हुए। जाति, महिला, शोषण और मजदूरों की समस्याओं पर लेखन से लोगों को अपनी स्थिति समझने में मदद मिली। मन करे तो लिख देना, नहीं तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब लॉन्ग टाइम में देखो एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद खत्म। मैं फिर कर रहा हूँ, मैं भाई इसको इतना बेहतर समझा सकता हूँ कि आपको मजा आ जाएगा, लेकिन भाई एग्जाम बहुत करीब आ गया है। हम लोग अगर ऐसे समझने की कोशिश करेंगे ना बेहतर, तो ना हम इधर होंगे ना उधर होंगे। तो ध्यान दिए, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद प्रकाशित पुस्तकों ने यूरोपीय समाज में क्या बदलाव किए, या छापे खाने के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तीन बिंदुओं पर उल्लेख कीजिए। दोनों बात एक ही है, दोनों के लिए आंसर एक ही लिखेंगे। तो चलिए हम आंसर लिखते हैं, बहुत लोग यही आंसर लिखे चले जाएंगे, लिख के चले जाइएगा, पेपर में पछताइएगा, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद यूरोपीय समाज में कई बड़े बदलाव हुए। जब ये ना छपाई वाला आया, जब छपाई होना शुरू किया, तो यूरोप में बहुत सारे बदलाव हुए। वो बदलाव क्या थे देखा जाए। बदलाव है, पहला पुस्तकों की संख्या बढ़ी। भाई जब जाहिर सी बात, अब छपाई वाला सिस्टम आ गया और तेजी वाला खतरनाक मशीन आ गया, तो पुस्तकों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। वे सस्ती हो गई, जिससे आम लोग भी पढ़ने लगे, इससे लोगों में शिक्षा और साक्षरता बढ़ी। जब किताबें सस्ती हुई, तो किताबें सस्ती होने से ये फायदा हुआ कि अब हर कोई पढ़ने लगा, पढ़ पढ़ के अपने ज्ञान को ज्यादा कर लिया, और जब ज्ञान ज्यादा हुआ तो लोग साक्षर होने लगे, शिक्षित होने लगे। दूसरा, पहला ये फायदा था, दूसरा क्या था? दूसरा, नई तरह की किताबें, कहानी और पत्रिकाएं और अखबार छपने लगी, क्योंकि सस्ता पड़ने लगा। जब सस्ता पड़ने लगा तो मार्केट में वैल्यू हो गई, हर कोई खरीदने लगा। जब हर कोई खरीदने लगा तो भाई अब नई नई तरह की चीजें छपने शुरू हो गई।
अखबार छपने लगे, इससे लोगों को मनोरंजन और देश दुनिया की जानकारी मिलने लगी। तीसरा, 3 बिंदु बताना था। पहला, इससे क्या हुआ, मेरी बात समझो ना, पत्र पत्रिकाएं और अखबार छपने लगे, इससे लोगों को मनोरंजन वाला क्या हुआ है। आप देखेंगे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहे होंगे, अगर आप न्यूज़पेपर पहले पढ़ रहे थे, देख रहे ना, किताबें और कहानियां, पत्रिकाएं और अखबार छपने लगे। आप जब बाबू किताब, वो न्यूज़पेपर आता था, आप पूछिएगा अपने घर वालों से या कोई जो पढ़ता था पहले, बाबू बिचवा में हीरो हीरोइन का आता था, हीरोइन आता था, लेग पीस लगता था। वो करीब बात जानते क्या होता था, न्यूज़पेपर कम पढ़ते थे हम उनके चाची चाचा, वो बिचवा वाला पहले जब पढ़ते थे। और वो तो देखो आरी बगली वाले, वो दादी दादा पढ़े थे, फिर बिचवा वाला ना समझ लो नहीं पढ़ा, मतलब हीरो हीरोइन वाला पहले ससुरा पढ़ेंगे सर, और बाद में जब वही तो वही ऐसे हाँ ये हो गए हो गए। लेकिन हीरो वाला ना कहाँ लिखल बा, हाँ इनकी सगाई हुई, इनसे ब्रेकअप हुआ, अगली फिल्म में एक ही पॉइंट पढ़ने वाले। वही कह रहा है कि उसमें इससे लोगों को मनोरंजन और देश दुनिया की जानकारी मिलने लगी। देश दुनिया की जानकारी तो मिला, ठीक है, लेकिन वो उससे ज्यादा जानकारी है ही ले लेते मन के। तीसरा, वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार आम लोगों तक पहुंचे। जो वैज्ञानिक, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, जो दार्शनिक थे, उनकी वो अपनी बातों को लिखना शुरू किए, और जब लिखना शुरू किए ना, तो उनके विचार लोगों तक पहुंचने लगे, और उनके विचारों को लोग समझ के अपने विचार को डेवलप किए, विकास किए। जैसे आज आप पहले, आज जैसे डिजिटल हो गया, यूट्यूब आ गया, कि अब आप किसी के विचारों को बहुत आसानी से सुन सकते हैं। बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं उनके सारे विचारों को आप सुन सकते हैं। जैसे प्रशांत किशोर, या प्रशांत, ये उनका उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जो देश दुनिया के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्रशांत ऐसे है समथिंग डॉट 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 डॉट। और मतलब कि आप उनके विचारों को आज आप सुन पा रहे हैं फ्री में, पहले ऐसा नहीं था। उनके विचारों को लोग सुन के अपने परिवर्तन ला रहे हैं। ध्यान दिएगा, दार्शनिक विचार लोगों तक पहुंचे। न्यूटन, रूसो और वाल्टेयर जैसे विद्वानों के विचार पढ़े जाने लगे। तीसरा फायदा था, इससे लोगों में सोचने समझने और प्रश्न पूछने की आदत विकसित हुई। इस प्रकार प्रिंटिंग प्रेस ने समाज को अधिक जागरूक और शिक्षित बनाया। बबुआ, ये रहा आपका खत्म। ये क्या रहा, खत्म। आपने देखा कि किस तरीके से जो प्रिंटिंग प्रेस थी समाज में परिवर्तन लाया। जो प्रिंटिंग प्रेस थी समाज में कैसे परिवर्तन लाया, समझो। हुआ क्या चीज, जब पहला क्या हुआ, जब ये छपने लगा तो लोगों के पत्र पत्रिकाएं छपे, पत्र पत्रिकाएं छपे, इससे लोगों को जानकारी मिला। दूसरा, मतलब बहुत कुछ हुआ, अखबार छपा, इस अखबार से देश दुनिया का क्या मिला, जानकारी मिला। और जानकारी मिलने के साथ साथ मनोरंजन मिला, मनोरंजन। और तीसरा आप लिख सकते हो, क्या हुआ, बड़े बड़े जो दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, उनके विचार किताबों में छपना शुरू हुआ। जब उनके विचार किताबों में छपा तो लोग उसे पढ़ के सोचने समझने और प्रश्न पूछने की उनमें एक क्या कहते हैं, तरीका आ गया कैसे प्रश्न पूछना। इस तरीके से चैप्टर हो गया खत्म। मिलते हैं अगले चैप्टर में। अब स्टार्ट होगा आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी का 1 2 3 4 है। अब ये सारी वीडियो बना के जल्दी जल्दी पोस्ट कर देंगे, और जितना जल्दी हो सके नोट्स बनाओ और याद करना शुरू कर दो। मैं इससे बड़ा भी लिखवा सकता था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से ऐसे आंसर दिया हूँ ना कि चीजें तुम्हारे हिसाब से आसान है। तो अभी वो जो पहला वाला क्वेश्चन था, एक बात ध्यान देना, उस पहले वाले क्वेश्चन में जो चीन की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो एक दो लिख लेना उसकी क्या भूमिका है।